आज हम लोग इन्वर्टेबल फंक्शंस के बारे में देखेंगे। देखिए, दो फंक्शन है f और g। f फंक्शन a टू b में डिफाइंड हो रहा है और g b टू a में डिफाइंड हो रहा है। f g का इनवर्स फंक्शन होगा अगर ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा। देखिए, g ऑफ f ऑफ a इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ओवर a एंड f ऑफ g ऑफ b इक्वल टू i ऑफ b, मतलब कि आइडेंटिटी फंक्शन ओवर b। ऐसा क्यों होता है? जैसे अभी हम लोग लास्ट वीडियो में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देखे थे। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर a है एक सेट, दिख रहा है ऊपर, a एक सेट है और दूसरा सेट है b। ये f फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अगर इसी में b टू a में अगर देखें ये फंक्शन g है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? g ऑफ f ऑफ x। अब बताइए कि ये जो x है वो किसका मेंबर था? a का। और दो फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, एक सिंपल डेफिनेशन है कि दो फंक्शन f और g इन्वर्टिबल फंक्शन होगा एक दूसरे का अगर इसका कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होगा, i के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए, गॉफ अगर कंपोजिट करते हैं, गॉफ फाइंड करते हैं तो ये ia के बराबर होगा और अगर फॉग फाइंड करते हैं तो ib के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो फंक्शन है a से c में डिफाइन हो रहा है, तो ये अगर आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो भी जाएगा तो ये x किसका मेंबर है? a सेट का, इसीलिए इसको हम लोग ia लिखेंगे। और अगर फॉग फाइंड करिएगा तो फॉग के केस में देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर b है और यहाँ पर a है और ये फंक्शन g है और इसको हम f मान रहे हैं और ये b है। देखिए, g b टू a में डिफाइन हो रहा है और f a टू b में डिफाइन हो रहा है। तो अगर इसका एक मेंबर अगर x है तो इसका मेंबर हो जाएगा gx और इसको हम लोग क्या कहेंगे? f ऑफ g ऑफ x। तो यहां से देखिए ये डिफाइन हो गया, मतलब कि आइडेंटिटी फंक्शन होगा। आइडेंटिटी फंक्शन ओवर क्या? b सेट पर, क्योंकि इसका जो x है वो किस सेट का x है? b सेट का। सो यहाँ पर ib। इसका मतलब इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि दो फंक्शंस f और g एक दूसरे का इनवर्स होगा अगर दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि f g का इनवर्स होगा अगर f ऑफ g इक्वल टू ib और g ऑफ f इक्वल टू ia होगा। इसी चीज को f के इनवर्स को हम लोग f इनवर्स से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक खास बात है यहाँ पर, f ऑफ f हमेशा i के बराबर होता है। मतलब कि एक फंक्शन, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है, f ऑफ f इनवर्स इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैपिंग। इसको ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का कंडीशन फॉलो हो रहा है तो f ऑफ ठीक था f ऑफ f इक्वल टू i अगर है तो एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा। f ऑफ f इक्वल टू अगर i है तो f का इनवर्स f इनवर्स, मतलब कि f दूसरे f का इनवर्स होगा इटसेल्फ। यहाँ पर देखिए कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी, मतलब कि इनवर्स फंक्शन कब हो सकता है, किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट कर सकता है उसके बारे में है कि अगर f एक फंक्शन है a टू b में तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होगा या फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा। f वन वन फंक्शन है और f ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। इसको हम लोग अभी डिटेल से देखेंगे। इसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि इनवर्स फंक्शन हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद उसको हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स को x को इन टर्म्स ऑफ y में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर y इक्वल टू साइन x है, यहां से हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो x का वैल्यू साइन इनवर्स y हो जाएगा।
तो इस तरह से x का वैल्यू फाइंड कर लेना है और फिर y के जगह पर x पुट कर देना है। ये वाला x जो होगा दैट विल बी f इनवर्स y। सो अगर हम लोग y को x से रिप्लेस कर देंगे तो f इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसका मतलब मेथड यही है कि जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग y मान लेंगे और फिर x को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y और फिर x y के जगह पर x पुट कर देंगे, वो उसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन को हम लोग देखते हैं कि फंक्शन इनवर्स फंक्शन है तो कंडीशन जो 1 1 और ऑन 2 का था वो क्यों एग्जिस्ट करेगा या फिर ऐसा क्यों होता है। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक सेट है A और फंक्शन है f, यहां पर एक सेट है B। फंक्शन f A से B में डिफाइन हो रहा है। मान लेते हैं यहां पर एलिमेंट है कुछ 1 2 3 4 और इसमें है A B C D E। सपोज करिए कि ये फंक्शन f फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं 1 1 नहीं है। चलिए हम लोग इसका f इनवर्स एग्जिस्ट करवाते हैं। तो अभी क्या देखें कि अगर f कोई फंक्शन है a टू b में तो इसका f इनवर्स b टू a में डिफाइन होता है। f कोई फंक्शन है a टू b में तो इसका f इनवर्स b टू a में डिफाइन होगा। जैसे f a से b में अगर डिफाइन हो रहा है तो इसका f इनवर्स b टू a में डिफाइन होगा। यहां पर देखिए सपोज करते हैं कि 1 का मैपिंग a पर जा रहा है, 2 का मैपिंग b पर जा रहा है, 3 का मैपिंग c पर जा रहा है, 4 का मैपिंग d पर जा रहा है। एक मिनट, इसको हम लोग इस पर ले जाते हैं, मान लीजिए इस पर ले जाते हैं। ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग a से b में जाते हैं तो ये फंक्शन है, b टू a में जाते हैं तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर करेगा तो ये भी एक तरह का फंक्शन होगा, मतलब ये फंक्शन के कंडीशन को भी फॉलो करेगा। फंक्शन का कंडीशन क्या था? कोई भी फंक्शन, कोई भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन था? कंडीशन था कि a में या फिर डोमेन में जितना भी एलिमेंट होगा वो सभी का कुछ ना कुछ इमेज होगा और एक एलिमेंट का या फिर एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं हो सकता है, मतलब कि सिंगल एलिमेंट हैज सिंगल इमेज। ओके, यहां पर देखिए अगर हम a से b में डिफाइन किए फंक्शन को तब तो ठीक है, ये फंक्शन है। लेकिन अगर हम लोग b टू a में जाएंगे इसका f इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इस एलिमेंट को देखिए c को, ये c का 2 इमेज पड़ गया। एक एलिमेंट है और इस पर 2 इमेज आ गया। c का 3 पर भी पड़ रहा है और c का 4 पर भी पड़ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है फंक्शन होने के लिए। इसका मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इधर से देखिएगा तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए f इनवर्स होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। अगर 1 1 कर देते हैं तब ये बखूबी इधर से भी एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या है? अभी देखिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि ई एक एलिमेंट छूट रहा है। अगर ऑन टू नहीं होगा तब भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा एफ इनवर्स। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इधर से तो ठीक है फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है, लेकिन जब इधर से देखिएगा बी टू ए में तब उस केस में ये डोमेन बन जाएगा और ये डोमेन बनेगा तो इसका एक एलिमेंट ई है जो छूट रहा है, जो जिसका कोई भी इमेज इसमें नहीं पड़ रहा है। लेकिन फंक्शन का डेफिनेशन में था 2 कंडीशन कि डोमेन में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज कोडोमेन में होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर ये ऑन टू नहीं है तब भी इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि एफ का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। चलिए, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा कि f का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब f 1 1 होगा और ऑन टू होगा। अच्छा,
हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? किसी क्वेश्चन को दिया हुआ रहेगा कि आपको फाइंड करना है इसका इनवर्स या फिर दिखाना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो मान लीजिए कि f कोई फंक्शन है, इसको इन्वर्टिबल फंक्शन दिखाना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है या फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए करना क्या है कि f को आप 1 1 दिखा दीजिए और f को ऑन टू दिखा दीजिए। अगर ये दोनों चीज कंटेन करेगा या फिर दोनों चीज को फॉलो करेगा फंक्शन, तो उस केस में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। या दूसरा मेथड है इसका कि अगर हम लोग f इनवर्स इक्वल टू i, अभी देख चुके थे इस कंडीशन को। देखिए फंक्शन f दिया हुआ रहेगा, इसका इनवर्स फंक्शन हम लोगों को प्रूफ करना है। कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा और प्रूफ करना है कि उसका इनवर्स फंक्शन ये है। तो वो दोनों को अगर कंपोजिट करने पर अगर वो यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो इसका इनवर्स फंक्शन है। इस कंडीशन को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर इस कंडीशन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ f फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इक्वल टू 2x प्लस 5। देखिए इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1 1 दिखाना पड़ेगा। देखिए अभी जस्ट हम पीछे बताया है कि अगर कोई फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना या फिर उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो उसको 1 1 दिखाना पड़ेगा, ऑन टू दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सपोज करिए कि x1 x2 दो मेंबर है R का डोमेन का, और मान लिए कि fx1 इक्वल टू fx2 है। इसका मतलब क्या हुआ, 2x1 प्लस 5 इक्वल टू 2x2 प्लस 5, 5 5 कैंसिल हो गया, 2x1 इक्वल टू 2x2, x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 5 मान लेंगे, x का वैल्यू फाइंड किया y माइनस 5/2। अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर पुट करें, फॉर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का वैल्यू हमेशा रियल नंबर देगा। इसका मतलब कि जो भी y रियल नंबर का मेंबर है वो किसी ना किसी x का इमेज है, जो x डोमेन का मेंबर है। इसका मतलब यही होगा कि जितना भी इसमें R में कोडोमेन में मेंबर है वो सब किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। इसका मतलब फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। तो ऐसे लिखा हुआ है कि y अगर R का मेंबर है तो x इस तरह से एग्जिस्ट करेगा R का, सच दैट fx इक्वल टू y, मतलब कि f जो है ऑन टू फंक्शन हो गया। तो अगर 1 1 और ऑन टू दोनों हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि f इज इन्वर्टिबल। और इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले y इक्वल टू 2x प्लस 5 लिखेंगे और x इक्वल टू y माइनस 5/2। यहाँ से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लिए। ये जो x है इसी को हम लोग f इनवर्स y कहेंगे, क्योंकि ये y का फंक्शन है तो इसको f इनवर्स y के फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर x को y को x से रिप्लेस कर देंगे तो f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 5/2। ये हुआ इनवर्स फंक्शन। ओके।